गुप्त नवरात्रि सिर्फ व्रत या पूजा नहीं होती। गुप्त नवरात्रि वो शुभ मुहूर्त होता है जहां पर एक साधक उस पर्टिकुलर पीरियड में एक डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करता है। वो पर्पस उसका साधना मार्ग में आगे बढ़ना हो सकता है। वो पर्पस अपनी ग्रह से जीवन को रक्षा देना हो सकता है। वो पर्पस इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर डीटी की रक्षा, सुरक्षा या ज्ञान पाना चाहते हो तो भी गुप्त नवरात्रि की साधना बहुत ही उत्तम मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिवोहम देव। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की साधना के बारे में। किस प्रकार गुप्त नवरात्रि का जो ये मुहूर्त होता है कितना उत्तम होता है, और एक साधक किस प्रकार से या एक गृहस्थ किस प्रकार से इस शुभ पल, इस शुभ मुहूर्त को डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करने के लिए प्रयोग कर सकता है। क्योंकि ये जो 9 या 10 दिन का मुहूर्त होता है बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपनी कुलदेवी की साधना करना चाहते हैं, अगर आप अपने इष्ट की साधना करना चाहते हो, या कैसे कैसे क्या क्या चीजों किनकी साधना करना उत्तम रहेगा, वो हम डिटेल में बात करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो आपकी सामग्री का है कि गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें जिसमें आप दूसरे भाग में समझोगे कि साधना पद्धति क्या होनी चाहिए, एक साधक को साधना पद्धति में किन किन चीजों का खासकर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सामग्री हो चाहे वो पद्धति हो, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती है एक साधना को सफल साधना बनाने के लिए। लास्ट पार्ट जो है इसका वो है हवन का। हवन वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचुअल होता है एक साधक के लिए, चाहे वो तंत्र में हो, चाहे वो सात्विक मार्ग का हो, वामाचार हो, वेदाचार हो, कौलाचार हो, ठीक है, जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो सात्विक हो, चाहे तामसिक हो या राजसिक हो, बिना हवन के साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हवन विधान सीखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं पहले पार्ट की जिसमें हम सामग्री के बारे में बात करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखें, ये साधना का जो फल होता है वो सामग्री से नहीं भाव से होता है। सामग्री बस एक माध्यम होती है एक एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें क्या बिना सामग्री के हमें डीटी की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, तो यहाँ जो एक ह्यूमन का जो माइंड है, एक साधक का जो दिमाग होता है, इस प्रकार होता है कि जब वो सामग्री ऑफर करता है, जब वो हवन परफॉर्म करता है, जब चीजों को ऑफरिंग करता है, उसकी एनर्जी उसके माध्यम से कनेक्ट होती है। और ये अगर मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है, एक इंटरमीडिएट साधक के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, एक प्रकांड तांत्रिक या एक प्रकांड जो साधक होता है, जो गुरु दीक्षित होता है, गुरु की कहते हैं सानिध्य में आ जाता है, एक स्टेज के बाद उसके लिए सामग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। लेकिन अगर हम गृहस्थ की बात करें तो पूर्णतः एक गृहस्थ के लिए सामग्री माध्यम बहुत जरूरी होता है अपनी डीटी से कनेक्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं आसन की। आसन किस प्रकार से होना चाहिए। आपका आसन जो है वो लाल या आप येलो कलर का आसन का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें लाल आसन का ही प्रयोग करें। काले आसन का प्रयोग भैरव साधक में जो दीक्षित होते हैं वो प्रयोग करेंगे। मैं क्यों यहाँ पर भैरव साधक के लिए बात कर रहा हूँ वो आगे आप समझोगे। फिर बात करते हैं माला की। देखिए, माला कौन सी प्रयोग करनी है, किस प्रकार प्रयोग करनी है। नई माला लाएंगे तो क्या करेंगे, अगर पुरानी माला तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे। माला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साधक की जो एनर्जी या एक वेपन होता है वो माला होती है। आप जब माला पर एक पर्टिकुलर पदार्थ पे जाप करते हो उस डीटी के बीज मंत्र का, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है और जो मंत्र की वाइब्रेशन होती है दोनों कनेक्ट होती है और उससे आपको फल मिलता है। अगर हम बात करें काउंटर की, तो आपने किसी ऋषि या मुनि को इस तरह से देखा है कि वो बिना माला के जाप करे। ऋषि मुनि का भी जो विधान है वो माला का होता है। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर माला का उपयोग बहुत ही उत्तम बताया गया है। मैंने कई वीडियो में अपनी पर्सनल अनुभव भी शेयर किया जहां पर माला के द्वारा मैंने नकारात्मक ऊर्जा को हटाया है। ठीक है, तो माला बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए माला पर जाप करें। किसके लिए कौन सी माला हम प्रयोग करेंगे, अगर आप माँ भगवती की साधना कर रहे हो, किसी भी स्वरूप में शक्ति की साधना कर रहे हो, तो आप रक्त चंदन या स्फटिक का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर अपने ईष्ट हनुमान बाबा, अपने ईष्ट भैरव बाबा की साधना करते हो, वहां पर माला का चेंज होता है। अगर आप किसी ऐसे डीटी की साधना कर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि उनके लिए कौन सी माला का प्रयोग करते हैं, तो आप कमेंट में अपने ईष्ट का नाम लिखना, मैं आपको माला शेयर करूंगा किस प्रकार कौन सी माला आप प्रयोग करोगे। पहली चीज हो गई ये माला। माला का प्रयोग जो है वो आप बाद में करते हो। अगर आप नई माला लाएंगे तो कभी भी डायरेक्टली आप जाप नहीं करेंगे। उस माला को पहले आप अभिमंत्रित करेंगे, उस माला का पूजन करेंगे। पूजन विधान क्या कैसे है वो व्हाट्सएप में मैं शेयर कर दूंगा आपको, किस प्रकार आप माला का पूजन करोगे। नीचे लिंक कम्युनिटी का होगा व्हाट्सएप में, मैं विद इन 2 और 3 डेज आपको शेयर कर दूंगा कि माला का पूजन किस प्रकार किया जाता है। वो पीडीएफ में बहुत डिटेल में है और आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो साधकों वाली पीडीएफ है जो मैं अपनी पर्टिकुलर शिवोहम डिवाइन पाथ मेंबरशिप जो 6 मंथ्स की उसमें प्रयोग करवाता हूँ। एंड जो बैचेस होते हैं उसमें भी वही माध्यम, वही जो पद्धति है वो बताई जाती है प्रयोग करने के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास आचमन होना चाहिए। आचमन जो पवित्रीकरण के लिए हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपको पूजा करो या डीटी हो या आपके जो आसन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें भोग के लिए, भोग के लिए अगर मैं सामग्री में बात करूं तो ड्राई फ्रूट्स, मखाना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इलायची बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लड्डू आप ऑफर कर सकते हो।
भगवती को आप खीर ऑफर कर सकते हो, ठीक है, हलवा ऑफर कर सकते हो, कई है, इस पे हम बात करेंगे, बट एक रफली मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दिया है। अब बात करते हैं दीप की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक दीप की बात करें, वो साक्ष्य होता है, वो एक पर्टिकुलर साधना के लिए जब आप शुरू करते हो तो एक साक्ष्य के रूप में रहता है, जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है नकारात्मकता से। तो इसलिए दीप जो आप जलाते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीप किस तेल का जलाएं, किस ऑयल का हम प्रयोग कर सकते हैं? क्या हमें सरसों का प्रयोग करना चाहिए? क्या हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए, तिल के तेल का, या फिर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। अगर आप माँ काली की साधना गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो तो वहां पर आपको सरसों का जो ऑयल है उसका प्रयोग करोगे आप। अगर आप माँ भगवती माँ लक्ष्मी की साधना कर रहे हो, वहां पर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा, जो कि अगर गाय का हो तो अति उत्तम है। अगर आप भैरव जी का कर रहे हो तो भैरव जी की साधना का विधान थोड़ा डिफरेंट रहता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। 3 अलग अलग जो ऑयल होता है उनको मिक्स करके फिर दीप जलाते हैं। लेकिन अगर आपके लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सिंपल चमेली का और या फिर तिल के तेल का आप वहां पर दीप जला सकते हो। सरसों का भी आप जला सकते हो भैरव जी के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, और अगर किसी डीटी का आप जिसकी भी साधना कर रहे हो, यहाँ पर अगर मैंने उनका नाम नहीं लिया है, गणेश जी हो गए, ठीक है, उनके लिए भी आप तिल का तेल या घी का प्रयोग कर सकते हो। भोले बाबा हो गए, भोले भंडारी, उनके लिए भी आप तिल का या फिर घी का प्रयोग कर सकते हो। माँ भगवती में अगर है तो माँ भगवती के लिए सिंपल घी या फिर तिल का तेल का प्रयोग आप करें, ठीक है। इत्र बहुत जरूरी है, जो कि सुगंध है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें इत्र किस प्रकार ऑफर करना है भगवती को, कॉटन में हल्का सा लगा के आप उनको ऑफर करोगे। कब करोगे ये हम यहाँ पर पद्धति में आगे बात करेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप भोग लगाने के बाद, ठीक है, तीसरे चरण में फिर आप उनको ऑफर करेंगे। किस प्रकार? घी जो रुई बत्ती होती है, इत्र लगाए, आप गुलाब का प्रयोग कर सकते हो, आप केसर के जो आता है इत्र उसका प्रयोग कर सकते हो, एंड चंदन का भी इत्र जो आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन सबसे उत्तम गुलाब का है, वो आप इत्र लगाएंगे, भगवती के पास रखेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें सामग्री के लिए, इतना उत्तम है, जिसमें आपकी माला आएगा, आपका आसन आएगा, ठीक है, कौन सा आप ऑयल प्रयोग करोगे दीप जलाने के लिए, धूप बत्ती आएगी, ठीक है, कैसे प्रयोग करना है, माचिस मैचिस्टिक आती है, वो चीजें बहुत सिंपल है, इतनी चीजें रहेंगी। क्या हम इसमें कलश की स्थापना करेंगे, या फिर हमें अखंड दीप इसमें जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए? सिंपल विधान है, इसमें आप अखंड दीप तब जलाओगे जब आप साधक हो, आप साधना करते हुए आ रहे हो और वहां पर आप प्रेजेंट रहोगे, ठीक है, तभी आप वहां पर अखंड दीप जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। फिर बात करते हैं कि हमें कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आपका पूजा घर ऐसे जहां पर कोई आता है, अगर बाहर का रिलेटिव, तो देख सकता है, या फिर आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप कलश की स्थापना नहीं करेंगे। गुप्त नवरात्रि में, नवरात्रि में आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि इसलिए कही गई है क्योंकि साधना में ये जो मुहूर्त होता है, इसमें साधक को हिडन तरीके से साधना करनी चाहिए, तो इसलिए आपको वहां पर वो चीजें नहीं करनी है। आप कलश की स्थापना ना करें, सिंपल है, ताकि जितना आप एनर्जी को इन्वोक करते हो, कम से कम चीजें एक्सप्लोजर में आए, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि वो चीजें कम से कम दिखे, वही गुप्त नवरात्रि की साधना मानी जाती है। नवरात्रि का विधान प्रॉपर तरीके से आप कलश स्थापना अखंड दीप करते हो, गुप्त नवरात्रि में ये चीजें ना करें, ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप अकेले रहते हो, जहां पर आप साधना करते हो, बिल्कुल आपको करना चाहिए, वो फिर कभी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर गृहस्थ की बात करें, आप गृहस्थ हो, सिंपल गुप्त नवरात्रि में जितना आप साधना पद्धति के द्वारा कनेक्ट करें डीटी से, मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा एंड स्तोत्रम के द्वारा, वो अति उत्तम है, ठीक है। दिखावेपन में यहाँ पर चीजें न करें गुप्त नवरात्रि में, नवरात्रि में आप कर सकते हो, ठीक। अब अगर हम बात करें अखंड दीप की, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आपको। भोग के लिए क्या देना चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। भोग बहुत जरूरी होती है श्रद्धा, अगर आप भोग वहां पर ऑफर करते हो। अब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं नकारात्मकता की, जिनके घर में नकारात्मकता है या किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी से परेशान है, मेक श्योर जब आप भोग ऑफर करते हो अपने ईष्ट को, अपने टीटी को, अपने जो पूजा घर में जो भी देवी देवता है, दोनों हाथों में लेके हमेशा ऑफर किया करो, और भैरव जी और हनुमान जी दोनों से प्रार्थना किया करो कि बाबा यहाँ से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भोगी शक्ति, तामसिक शक्ति या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यहाँ से भोग ग्रहण ना कर सके, रक्षा करना। आप भोग चढ़ाओगे, जय मां भगवती, आपने वहां रखा, आचमन वाले चम्मच से एक बार आपको चारों तरफ घुमा देना होता है जल, ठीक है। ये विधान है, ये बहुत जरूरी है कि ये आप रिपीटेडली जब करते हो, स्पेशली अगर आप नवरात्र से गुप्त नवरात्र शुरू करोगे, इसकी एनर्जी डिफरेंट ही आप फील करोगे। वो जो नकारात्मक बहुत शक्तिशाली चीजें थी, वो एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूं, तो जब आप भोग ऑफर करते हो तो इस तरह से प्रार्थना के द्वारा ही भोग ऑफर किया करें, जिससे कि प्रोटेक्शन होती है। मंत्र का चुनाव बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी पार्ट आता है कि कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, ठीक है। मंत्र का चुनाव अगर हम बात करें तो आपको भगवती में, शक्ति में, जिस स्वरूप का आप यहाँ पर कहते हैं कनेक्टिविटी चाहते हो, रक्षा सुरक्षा चाहते हो, उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हो, केवल उनका जाप करिए, पहली कंडीशन है। ऐसा ना हो कि आप चाहते हो भगवती माँ दुर्गा आदि शक्ति की कृपा हो,
और किसी ने आपको बता दिया किसी और का जाप करो, आप किसी और का जाप कर रहे हो, ये मत करना। एक एनर्जी को इन्वोक करना, उस एनर्जी में इतनी सामर्थ्य है कि आपको सब कुछ वो प्रदान कर सके। ऐसा नहीं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा में वो शक्ति नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट ना कर सके, वो शक्ति नहीं कि अगर कोई कोर्ट केस हुआ है या नेगेटिविटी है उसे ना हटा सके। लेकिन हाँ, यहाँ पर कितना अंश जागृत है साधक के पास, वो बहुत जरूरी होता है। और वो होता कैसे है? जब आप रिपीटेडली उस मंत्र का जाप करते हो। ठीक है, तो सबसे जरूरी है, अगर आप भगवती में जो मंत्र पहले से आप जाप कर रहे हैं उसी को आप जाप करें और आगे भी उसी मंत्र को आप जागृत करें, ताकि एक मंत्र की शक्ति आपसे जुड़ सके और उनकी प्रेजेंस आपके ऑरा में आ सके। जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर मंत्र को लगातार जाप करते रहते, तो वो ऑरा लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक साधक जो तांत्रिक की अगर हम बात करें, उसके बस में वो चीजें नहीं होती कि वो आपके ऑरा को भेद सके, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर तंत्र न किया जाए, जो कि गृहस्थों पर यूजुअली नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझे, अपने ऑरा को स्ट्रांग करें। ऑरा के पीछे बहुत ज्यादा ना माइंड लगाएं कि मेरा ऑरा कितना बना, कितनी लेयर बनी, कुंडलिनी कहां तक पहुंची। एक गृहस्थ के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजलेस होती है। अगर मैं साधकों की भी बात करूं, उनके लिए भी यूजलेस है, क्योंकि तंत्र में दिखावापन अगर आप करना है तो ये चीजें आप कर सकते हो। अदरवाइज अपने ईस्ट, अपने कुलदेवी, अपने कुलदेवता पर इतना ट्रस्ट, इतना फेथ रखो आप कि उनकी एनर्जी आपसे जुड़ी है तो आप प्रोटेक्टेड हो। अगर वो फेथ नहीं है तो आपका ऑरा भी आपको नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तांत्रिक की सबसे इजी चीज होती है कि आपका मन को भ्रमित करना कि ये जो साधना आप कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, किसी काम के नहीं है, इनफ है वो। इसलिए कुलदेवी कुलदेवता का बंधन में यूजुअली हो जाता है कि आप जागृत नहीं करते हो। अगर आपकी कुलदेवी इतनी बलवान है, उसका अंश इतना जागृत है, तो किसी तांत्रिक के बस की बात नहीं कि बांध दे उसे। बट हाँ, वहां पर कंडीशन होती है कि वो इतनी बलवान तब होती है, उनका अंश इतना बलवान तब होता है जब आप उनको दीप दिखा रहे हो, भोग वहां पर आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा पद्धति कर रहे हो, तब वो अंश जागृत होना शुरू होता है। इसको कॉन्सेप्ट को बहुत वीडियो में कई बात कर चुका हूं, किस तरह से आप अपने देवी देवताओं के अंश को जागृत करते हो, इसको आप समझें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और अगर नवाण मंत्र की बात करें, करना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते हो। अगर आप पहले करते आ रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते आ रहे हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि क्या हमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए? बहुत अच्छा है। अगर आप इसका पाठ करते हुए आ रहे हो, बिल्कुल करो, बहुत ही उत्तम है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि अगर आपको डेली करने की इच्छा होती है तो फ्राइडे करनी केवल इनफ है वो। बाकी गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में आप हर दिन कर सकते हो। उसका हवन करना आप सीखो। ठीक है, हवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप केवल और केवल पाठ करते हो तो उस ऊर्जा को आप कहीं ना कहीं इन्वोक करके वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि भगवती की ऊर्जा जब होती है, उसके बाद अनुष्ठान हवन जब होता है तो वो पूर्ण माना जाता है, और उसकी ऊर्जा, उसकी ब्लेसिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। हवन में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हवन में वो शक्ति है कि आपके ऑरा को बलवान करे, आपके ऑरा में वो कहते हैं डिवाइन पावर लाए कि जो कार्य आपके नहीं हो रहे, वो जो एक आकर्षण होता है वो आप में आ जाए, या फिर किसी प्रकार की आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वो चीजें हट सके। तो ये चीजें क्षमता होती है अगर आप हवन करते हो तो। अब अगर माँ लक्ष्मी की कोई साधना करना चाहता है या जिसकी वगैरह ऐसा कुछ है जो कि सात्विक देवी देवताओं में अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप एक इन्फॉर्मेशन लिखें कि मैंने पहले कभी इस मंत्र का जाप नहीं किया है, अभी मैं ये मंत्र कर रहा हूं। अगर गुरु दीक्षा उसकी नहीं मिली तो आप मंत्र मेंशन करना, या हनुमान जी का मंत्र मैं कर रहा हूं, अभी इनका करना चाहता हूं तो क्या मैं कर सकता हूं। आप ये चीजें कमेंट में लिखोगे, पर्सनली मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा अगर मंत्र में कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर केवल नाम मंत्र करना चाहिए। भैरव जी की साधना अगर कोई गुप्त नवरात्रि में कर रहा है तो मेक श्योर कि आप नाम मंत्र करें जब तक आप दीक्षित ना हो या किसी गुरु के द्वारा आपको मंत्र ना प्रदान किया गया, तब आप नाम मंत्र करोगे। अदरवाइज बीज मंत्र या शाबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हो अगर गुरु के द्वारा दिया गया है तो। फिर हम बात करें हवन विधान का। हवन विधान में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मंत्र को जागृत करता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मंत्र में 5 अंग माने जाते हैं अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना है, जो कहा जाता है बेसिक फर्स्ट कनेक्टिविटी 1.25 लाख जाप के बाद साधक से कनेक्ट होती है। लेकिन ये जो होता है वो साधक की डिफरेंट गुप्त नवरात्रि से हटके होता है। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग गुप्त नवरात्रि में भी ये चीजें करें, अगर हो सके तो 1.25 लाख। ठीक है, इसका आप अनुष्ठान कर लें। गुप्त नवरात्रि में कितने मंत्रों का होता है, 30 माला होती है, 11 माला, वो आप कैलकुलेट करेंगे 9 दिन में कितना आएगा। अब 1.25 लाख अगर आप जाप कर सकते हो, हालांकि डिफिकल्ट होता है। अगर मैं बात करूं साधक जो यूजुअली करते हैं वो भी 27-28 दिन लगता है जब आप 30 माला से ऊपर करते हो तो। बट अगर आप चाहो तो गुप्त नवरात्रि में 9 डेज में एटलीस्ट, ये डिपेंड भी करता है कौन से मंत्र का जाप आप कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप भोले बाबा का, ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये महामृत्युंजय कर रहे हो तो इसका बड़ा मंत्र है। इसमें आप अगर मैं कहूँ कि आप 11-21 माला कर लोगे तो मुश्किल है वो, अगर आप बिगनर हो तो। अगर मैं ओम नमः शिवाय की बात करूं या नमः शिवाय की बात करूं, सरल है वो, आप 11 नहीं, आप 51-101 माला भी कर सकते हो।
भैरव जी का मंत्र अगर कोई बैच में सीखा हुआ है, यहाँ पर देख रहा है, वो मंत्र भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो छोटा मंत्र दिया गया है और पावरफुल मंत्र है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो नाम मंत्र करे ओम भैरवाय नमः, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करना कि आप कितनी माला कर सकते हो। अब इससे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आपकी जो माला होती है, जब आप पूजन करेंगे, जो पीडीएफ आपको मैं कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करूंगा, वो पीडीएफ से आप पूजन करोगे। कब करोगे? फर्स्ट डे करना है। ठीक, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो आप गुरु धारण करोगे शिव जी को संकल्प लेके, जो कि हर मेंबरशिप के बैच में या फिर अगर जो साधना के बैच होता है उसमें बताया जाता है कैसे किया जाएगा, या सिंपल और वीडियोस में भी मैंने बता रखा है। आप गुरु धारण करोगे शिव जी को, फिर क्या करोगे, आप यहाँ पर जो माला का पूजन करेंगे, पहली माला गणेश जी की, दूसरी माला गुरु स्वरूप शिव जी की करके दोनों माला का जाप जो है समर्पित करोगे आप अपने देवता के चरणों में। समर्पित करने के बाद इस भाव से, ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। जो अनुष्ठान आप कर रहे हो उस माला से, जो जाप आप उस माला पर कर रहे हो, वो प्रोटेक्टेड रहे जब आप। और हाँ, माला को डायरेक्टली मत करना, गौमुखी के अंदर रख के ही करना, तर्जनी टच नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कनिष्ठ भी टच ना हो, बट तर्जनी की अधिक महत्ता है कि टच ना हो। ठीक है, आप जाप करोगे, कितनी नंबर ऑफ माला करनी है वो आपके ऊपर निर्धारित है। मिनिमम 7 से 11 माला डेली करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आसन की बात करें तो आपका माला, आसन, प्लेस, ठीक है, और टाइम, ये चारों चीजें सेम होनी चाहिए। कैसे? माला आप बीच में चेंज नहीं करोगे, तो मेक श्योर कि आपकी माला जो है वो टूटी ना हो, खंडित ना हुई हो। ऐसा ना हो कि बीच में धागा कटा हुआ है और वो गुप्त नवरात्रि में टूट जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रॉपर आपके अगर नई माला तो पूजन करके फिर आप शुरू करोगे, माला का कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड, आसन आप बीच में नहीं बदलोगे, और प्लस आसन आपका कोई और प्रयोग नहीं करेगा, केवल आप प्रयोग करोगे और आप ही उसे फोल्ड करके रखेंगे। फिर बात आती है टाइम की। अगर आप जो मॉर्निंग की साधना करते हो, 5 बजे आप शुरू कर रहे हो, तो कोशिश करें डेली मॉर्निंग में 5 बजे ही आसन पे आप बैठे हो। 15-20 मिनट डिफरेंट है अगर ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो टाइम शेड्यूल सेम होना चाहिए। इवनिंग का भी सेम रखें, मॉर्निंग का भी सेम रखें। कैसे? मॉर्निंग में आप 5 बजे कर रहे हो, इवनिंग में 8 बजे कर रहे हो, तो कोशिश करो दोनों का टाइम सेम रखने का। 5 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे इवनिंग में। ठीक, अगर आप 9 बजे करें, 9 मतलब डेली उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने आसन पे प्रेजेंट होने चाहिए साधना के टाइम पे। ठीक है, प्लेस मतलब आपका पूजा घर। आप पूजा घर पे साधना कैसे करें वो जरूरी है। अब अगर इसमें बात करें पांचों चीजें, ये चारों चीजें जब आप एक साथ निर्धारित करते हो, ठीक है, साधना के टाइम पे, तो वो चीजें, एनर्जी आपकी वहां पर इन्वोक होना शुरू होती है। और मैं इस बात की गारंटी इसलिए दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि इस जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं, गुरु के द्वारा, हालांकि वो तो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया गया है नहीं, ये मैंने पर्सनल अनुभव भी किया है कि जब साधक एक पर्टिकुलर टाइम पे एक डिसिप्लिन वे में साधना करना शुरू करता है तो वो साधना बदल जाती है। क्योंकि भक्ति और साधना में फर्क है। आप जब भक्ति करते हो तो वहां पर केवल आपके शब्द इंपॉर्टेंट है, आप उनका नाम जाप कर रहे हो काफी है, कब कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफ है वो। साधना जब वर्ड आता है तो वहां पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपको 1.25 लाख या फिर जो अनुष्ठान वो आपने धारण किया है कि मैं 7 माला करूंगा, तो उसका अनुष्ठान हवन करना है तो करना है वो। आपको अगर 7 माला करनी है तो करनी है वो, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इसलिए इसको साधना कहा जाता है, क्योंकि कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा भोग में, अब अगर मैं बात करूं कि आपको इसमें पालन किस किस चीज का करना चाहिए, सबसे पहले तो अल्कोहल और नॉनवेज, जो कि मोस्ट कॉमन चीज होती है, इसको बिल्कुल आप हटा दो, क्योंकि ये हर एक साधना में हटा के अगर साधना की जाए तो अति उत्तम रहेगा। आपकी जो चित्त या कह लीजिए जो बॉडी जितना सात्विक रहेगा उतना अच्छा है। क्या हमें लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए? अगर आप ऐसे मंत्र का जाप करें जो कि बहुत हाई एनर्जेटिक है, तो आई रिकमेंड कि वहां पर आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जब बढ़ेगी, तो अगर मेल है तो वहां पर आप समझ सकते हो नाइटफॉल की दिक्कत हो सकती है। एनर्जी के बढ़ने से स्किन पे दाने पड़ सकते हैं, बालों पर ऊपर सर में दाने पड़ सकते हैं। तो ये चीजें तब होती हैं जब तामसिक या फिर कहते हैं ना हाई, जैसे कि उसमें क्या होता है, तमस होता है। अगर हम बात करें उसकी चीज जो लहसुन या प्याज की बात करते हैं, तो उसमें एक अलग एनर्जी होती है तामसिक, तो वो जब आप लेते हो और मंत्र जाप करते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत हाई बढ़ जाती है। बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल वे में रखने के लिए आप सात्विक भोजन लो, मंत्र जाप करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। माँ काली की अगर कोई साधना कर रहा है, मेक श्योर भोले बाबा का मंत्र कॉम्बिनेशन में रखे, अदरवाइज एनर्जी की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस विधान में इतना रखते हैं। और अगर कोई और आपका इसमें क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो यहाँ पर कमेंट करके। ठीक है, रूल में इतना ही, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप नॉनवेज अल्कोहल नहीं खाएंगे, कोशिश करेंगे, बल्कि ये मैंडेटरी है कि घर के बाहर ना रहे। ऐसा ना हो कि 9 दिन में आप 2 दिन गायब हैं घर से, ठीक है, आपने बाहर कहीं पूजा कर ली, वो चीजें ना हो। 9 दिन मतलब 9 दिन आपको वहां प्रेजेंट रहना जरूरी है। दीप कंसिस्टेंट आप जलाओगे। एंड अगर माताएं बहनें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पीरियड्स का ऐसा कुछ टाइम आ जाता है, 9 दिन का जो ये मुहूर्त है ये फिक्स होता है। बाकी साधनाओं में क्या होता है कि 11 दिन का आप संकल्प लेते हो शुक्ल पक्ष में, तो 11 दिन का जो पहला दिन है आप वहां पर संकल्प लेते समय अगर शुद्ध है, 2 दिन बाद आप अशुद्ध हो गए, तो 2 डेज ये
और ये 5 डेज आप हटा दो, उसके बाद जो रिमेनिंग डेज है वो आप पूर्ण करोगे। यहाँ पर 9 डेज बचे तो 9 डेज बाद में आएगा। लेकिन गुप्त नवरात्र में जितने दिन आप कर सको उतना दिन ही उत्तम है। उसका ऐसा विधान नहीं है कि आप उसको बाद में कर लो। अगर ये अनुष्ठान है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ जो कि आप कर सकते हो। सपोज करो कि आपने 19 तारीख को संकल्प लिया, 19 जनवरी जो कि गुप्त नवरात्रि शुरू है, उस दिन आपने संकल्प लिया 19, 20, 21 और 22 आपने साधना की, फिर आप अशुद्ध हो गए। तो ये जो 3 से 4 दिन आपने साधना की इनफ है वो, ठीक है। जब आप शुद्ध हो जाओ आप हवन कर लो। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पर आप 19 में ही अशुद्ध हो, संकल्प नहीं ले सकते, फिर तब आप शुरू नहीं कर सकते। 19 तारीख को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर शुद्ध हो आप आपने संकल्प लिया, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आ गई, अब उसके ऐसे 5 डेज आप गैप करो, उसके बाद आप शुरू करो। तो जितने दिन आपको मिल रहे हैं माँ भगवती की सेवा करने के लिए, उस एनर्जी को इन्वोक करने के लिए, उसको मिस ना करें। जरूर से जरूर उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है साधना करें पूर्ण मन से, पूरी श्रद्धा से। एक डिवोशन, एक कहते हैं ना, जितना आप एक्सप्रेस करोगे अपने ग्रेटिट्यूड को भगवती के लिए, वो एनर्जी उतनी जागृत होती है। और नंबर ऑफ माला हो सके ज्यादा करना, ठीक है। इसलिए क्योंकि हवन आप दशांश नहीं कर सकते हो, जो कि गृहस्थ साधक होते हैं उनको टाइम लगता है, नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो इसलिए नंबर ऑफ माला की कॉम्बिनेशन आप ज्यादा रखना, और हवन उसके बाद 1 या 2 हवन आप करना। अगर मेरा रिकमेंडेशन आप पूछो तो आपको 2 बार हवन करना चाहिए, ठीक है। अभी जो आपकी गुप्त नवरात्रि साधना का जो बैच चल रहा है 19 से स्टार्ट है, आप चाहो तो उसमें इनरोल कर सकते हो। उसमें 2 हवन का विधान बताया जाएगा, आप लोगों के लिए भी सेम है। आप 2 हवन अगर हो सके 2 हवन करें। हवन का विधान आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। एंड हाँ, ये है कि आप कोशिश ये करना कि पूर्णता कहते हैं ना भाव के साथ, ऐसा ना हो कि केवल किसी चीज के लिए आप संकल्प लो कि मुझे ये प्रॉब्लम इसलिए मैं गुप्त नवरात्रि की साधना कर रहा हूं। हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप एक पर्टिकुलर डीटी से जुड़ते हो केवल उनकी सेवा के लिए, जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। पर जब आप पर्टिकुलर डीटी से जुड़ते हो कुछ पाने के लिए, किसी पर्पज से, तो वहां बदलने के चांसेस तो होते हैं, बट वो जो परीक्षा होती है उसके रिटर्न में वो भरपाई आपको करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए वो साधना और तपस्या का फर्क होता है। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ चाहिए और आपने संकल्प लिया कि 11 दिन 21 दिन की मैं साधना करूंगा, वहां पर आपका एक एक्सचेंज आ जाता है कि हाँ ये वाला कार्य मेरा है बाबा या माँ भगवती, इसको कार्य कर देना, ठीक है, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ। अब ये जो मैं लाइन बोल भी रहा हूँ उसका सिंपल मतलब है कि बहुत आप में डिवोशन नहीं है कि माँ भगवती की सेवा करने से ये होता है। अगर डिवोशन होगा तो आप उसमें आप इस तरह की कंडीशन नहीं रखोगे। इसलिए कहता हूँ आप संकल्प भी करो, माँ भगवती मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जो आप संकल्प लोगे, फर्स्ट डे संकल्प लेना है। अब संकल्प का अगर मैं विधान बताऊं सिंपल है, आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, एक द्रव्य लोगे, द्रव्य मतलब सिक्का 1 रुपए का लिया आपने या कोई एक दक्षिणा रखी, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, यहां से मैं ये साधना माँ भगवती कर रहा हूँ केवल आपकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। मेरे कुल में आपका जो कहते हैं कृपा है हमेशा बनी रहे, मेरे पितरों को ऊर्ध्वगति मिले, इतना ही ना। अगर आपने ये चीजें मांग ली, पितरों के लिए प्रार्थना की, तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्रदान होगा, 100% प्रदान होगा। क्योंकि जो आप साधना कर रहे हो उसका फल पितरों को जाएगा और पितृ उससे मल्टीपल टाइम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। मेक श्योर कभी डायरेक्टली पितरों को ऑफर मत करना, ठीक है, कि ये पितरों के लिए स्वीकार करें, नहीं। हमेशा एक वे में रखो कि जैसे माँ भगवती आपकी सेवा कर रहा हूँ, विष्णु देवता, शिव देवता, जो भी आपकी साधना कर रहा हूँ, इसकी जो कहते हैं इसके अगेंस्ट जो है वो मेरे पितरों को उसकी ऊर्जा मिले और वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो। मतलब जैसे अगर सपोज करो मैं एक अमाउंट आपको दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये उनको दे देना, तो ये आपकी इच्छा है कि उनको दे या ना दे, क्योंकि ईश्वर जब देखता है कि हाँ वो आपके लिए उत्तम है तो वो कार्य कर देता है। और पितरों की एनर्जी होती डायरेक्टली कि अगर आप इस तरह ऑफर करते हो कि हाँ भगवती, जैसे विष्णु देवता के लिए होता है जो कि पितरों की मैं साधना जो बताता हूँ, सेम विधान उसका कि आप विष्णु देवता से प्रार्थना करते हो कि ये जो मेरी मंत्र शक्ति है, जो मैं चीजें जाप कर रहा हूँ यहाँ पर, जो पूरे दिन या फिर जो 11 डेज का मैं जाप करूंगा, उसका जो फल है वो मेरे पितरों को मिले और उनको ऊर्ध्वगति प्राप्त हो, ठीक है। पितरों का मतलब अब ये जो प्रेत योनि में है उनको नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे आपके पितरों को लगता है और उससे रिजल्ट मिलता है, नॉट इंस्टेंटली बट विद इन मंथ कह लीजिए, 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। पितरों के केस में बहुत सीरियस, बहुत रेयर होते हैं, बहुत सीरियस भी है तो अगर आप 6 मंथ्स करते हो 100% वो चीजें बदलती हैं और पितृ दोष समाप्त होता है। हालांकि डिफरेंट टॉपिक है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। अभी वीडियो बड़ा हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हवन कैसे होता है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो आप देखें, जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप पे आए। और कोई अगर आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट का मंत्र आपको जानना है, कौन सा मंत्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में आप लिखिए। मेक श्योर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या ये साधना मैं कर चुका हूँ, ऐसे कर चुका हूँ, ये चीजें क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।